एक ऐसा तानाशाह जिसे खुद उसकी मां ने श्रापित कहा। एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया बगदाद का कसाई कहती है, जो स्कूल से निकला था गोलियां चलाने और जिसे खुद अमेरिका ने पहले दोस्त बनाया फिर दुश्मन। जिसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैमरों के सामने अपने ही लोगों को मरवाया और फिर छुप गया था एक कंधे से गड्ढे में। लेकिन क्या सच में वो पागल था या उसका खेल ही कुछ और था? जानिए उस तानाशाह की कहानी जो इतिहास का सबसे खतरनाक नेता बना, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को बगदाद का कसाई कहा जाता था, लेकिन अब ये भी कह सकते हैं कि वो एक ऐसा गडरिया था जो खुद ही कसाई खाने की ओर चल पड़ा। जैसे अधिकतर तानाशाहों की कहानी होती है, वैसे ही उसकी सत्ता भी दमन, हिंसा और युद्ध से भरी थी। मगर हिटलर और स्टालिन जैसे नेताओं से अलग सद्दाम ने वो किया जो वे नहीं कर सके या करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। दिलचस्प बात यह है कि सद्दाम का मतलब होता है जो टकराता है, और सच में ये नाम उस इंसान के लिए उपयुक्त था जिसकी सत्ता साजिशों, युद्धों और विश्वासघात से भरी थी। उसकी हुकूमत तब खत्म हुई जब वो एक खेत में एक सुरंग के अंदर छिपा हुआ पाया गया। लेकिन क्या उसका पतन अचानक था या पहले से ही साफ संकेत थे कि उसका अंत निकट था? सद्दाम की परेशानियां जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। अप्रैल 1937 में उसका जन्म हुआ, लेकिन उससे कुछ ही महीने पहले उसके पिता और भाई की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां को लगा कि गर्भ में पल रहा बच्चा शापित है। उसने गर्भपात की कोशिश की और खुद की जान लेने की भी कोशिश की। जब सद्दाम पैदा हुआ तो मां ने उसे छोड़ दिया और वो अपने मामा के पास पला बढ़ा। जब उसकी मां ने दोबारा शादी की तब वो घर लौटा, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उसका सौतेला पिता उसे बेरहमी से पीटता था। यह बचपन की हिंसा शायद वही बीज थी जिससे एक क्रूर तानाशाह पैदा हुआ। 10 साल की उम्र में सद्दाम भागकर बगदाद आ गया। वहां बिजली थी, सड़कें थी और सबसे जरूरी, वहां उसे एक पिता समान व्यक्ति मिला, उसका मामा। ये मामा कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमान थे और 1941 के एंग्लो इराकी युद्ध में सैनिक रह चुके थे। उन्हीं के प्रभाव में सद्दाम का झुकाव राजनीति और कट्टर राष्ट्रवाद की ओर हुआ। उनके घर में लिखे गए पर्चे का शीर्षक था, वे जिन्हें खुदा को नहीं बनाना चाहिए था, फारसी, यहूदी और मक्खियां। सद्दाम ने 3 साल तक कानून की पढ़ाई की, लेकिन फिर वो अपने मामा की पार्टी बाथ पार्टी में शामिल हो गया, एक कट्टरपंथी अरब राष्ट्रवादी संगठन जो एक दलीय शासन चाहता था। 1958 में इराक की राजशाही का अंत हुआ और गणराज्य बना। लेकिन कुछ ही सालों में बाथ पार्टी के सदस्यों को लगने लगा कि नए प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम अरब एकता की राह से भटक रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने कासिम की हत्या की योजना बनाई और सद्दाम को इस मिशन में शामिल किया गया। लेकिन ये कोशिश बुरी तरह असफल रही। सद्दाम खुद को गोली लगवा बैठा और जब वो भागा तो ड्राइवर कैफे में बैठकर बैकगैमन खेल रहा था। अंततः सद्दाम को इराक छोड़कर मिस्र भागना पड़ा, जहां उसने दोबारा कानून की पढ़ाई शुरू की। 1963 में कासिम को मार दिया गया और सद्दाम फिर से इराक लौटा। लेकिन सत्ता के भीतर बाथ पार्टी में भी कला था और केवल 9 महीने में एक और तख्ता पलट हो गया। 1968 तक सद्दाम को केवल एक गुंडा माना जाता था, लेकिन उसका भाग्य बदला जब एक दूर के रिश्तेदार अहमद हसन अल बकर ने सत्ता संभाली। अल बकर ने सद्दाम को अपनी सुरक्षा एजेंसी का प्रमुख बनाया। सद्दाम को साजिशों, तख्ता पलट और खुफिया कामों का अनुभव मिल रहा था और धीरे धीरे वो सत्ता के शिखर पर चढ़ता गया। सद्दाम खुद हिंसा करता था। उसने यातना देने के 100 से ज्यादा तरीके ईजाद किए। बिजली के झटके चलाना, सिगरेट से आंखें फूंकना और गरीब अनपढ़ लड़कों को अपने गांव से भर्ती कर गुंडों की एक फौज बना ली। उसने उन्हें पैसा, गाड़ियां दी और वफादारी खरीदी। धीरे धीरे उसने अफवाहें फैलानी शुरू की कि राष्ट्रपति बीमार है। जुलाई 1979 में वो उनके ऑफिस गया और उन्हें इस्तीफा देने का ऑफर दिया या परिणाम भुगतने को तैयार रहने को कहा। इसी के साथ सद्दाम इराक का सर्वोच्च नेता बन गया। और फिर जो हुआ वो शायद इतिहास का सबसे भयावह तानाशाही प्रदर्शन था। एक सप्ताह बाद उसने नेताओं की मीटिंग बुलाई। सब लोग पहुंचे, लेकिन किसी को कारण नहीं पता था। वहां टीवी कैमरे लगे थे और सद्दाम सिगार पी रहा था। तभी एक शख्स माइक पर गया। वो पूर्व राष्ट्रपति का सचिव था जिसे झूठा साजिशकर्ता घोषित किया गया। उसने एक स्क्रिप्ट पढ़ी जिसमें उसने कहा कि इस सभा के कई लोग षड्यंत्र में शामिल है। हर बार जब किसी का नाम पुकारा जाता, सुरक्षा बल उसे बाहर ले जाते और गोली मार दी जाती। डर के मारे बाकी नेता उठकर सद्दाम के प्रति वफादारी की कस्में खाने लगे। सद्दाम बस बैठा सिगार पीता रहा, जैसे ये सब उसके लिए खेल हो। सत्ता को मजबूत करने के लिए उसने एक और तरीका अपनाया, पैसा। उसने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनवाई और जनता को रॉबिन हुड जैसा महसूस करवाया। लेकिन सब दिखावा था। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसमें एक शिया नेता अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आया। सद्दाम सुन्नी था, जबकि इराक की आबादी बहुसंख्यक शिया थी। उसे डर था कि खुमैनी इराक की शिया समुदाय को भड़का देगा। इसी डर और फारसियों से पुरानी दुश्मनी के चलते सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया, ये सोचकर कि 3 हफ्तों में जीत जाएगा। पर यह युद्ध 8 साल चला, हजारों जाने गई, लेकिन इराक एक इंच जमीन भी नहीं जीत पाया। पश्चिमी देशों ने भी सद्दाम का साथ दिया क्योंकि उन्हें खुमैनी की कट्टरपंथी सरकार से ज्यादा खतरा लग रहा था।
इस दौरान सद्दाम ने रासायनिक हथियारों का निर्माण किया, जिनका इस्तेमाल उसने न सिर्फ ईरानियों पर बल्कि अपने ही देशवासियों कुर्दों पर किया। 1988 में उसने हलाबजा शहर पर नर्व गैस गिरवाई, जिसमें 50,000 से 1 लाख लोग मारे गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। सद्दाम ने दक्षिण इराक की दलदली भूमि को भी सूखा डाला, ताकि वहां के मार्च अरब विद्रोहियों को मिटाया जा सके। एक पूरी संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो गया। ईरान युद्ध के बाद सद्दाम कर्ज में डूबा था, विशेषकर कुवैत और सऊदी अरब के 40 अरब डॉलर। जब कुवैत ने अपना पैसा मांगा, उसने उल्टा कुवैत पर हमला कर दिया। ये गलती बहुत महंगी पड़ी। कुवैत पर हमले के जवाब में दुनिया की सबसे बड़ी गठबंधन सेना बनी। अमेरिका, रूस, मिस्र, सीरिया सभी सद्दाम के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि उसे कुवैत से खदेड़ दिया गया, लेकिन सत्ता से नहीं हटाया गया। सद्दाम ने अपने ही देश के विद्रोहियों, कुर्द, शिया और मार्श अरब को कुचल दिया और फिर दावा किया कि उसने अमेरिका को हरा दिया। उसने और मूर्तियां बनवाई और अपनी छवि को जीवित भगवान जैसी बना लिया। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर कठोर प्रतिबंध लगाए, लेकिन सद्दाम ने पैसा जनता की बजाय महलों और मूर्तियों पर खर्च किया। हथियार निरीक्षकों को प्रवेश से रोका गया और कुछ को रिश्वत तक देने की कोशिश की गई। 9/11 के बाद ये साफ हो गया कि कुछ आतंकवादी सद्दाम की सरकार द्वारा दिए गए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे। यहाँ तक कि लीबिया के गद्दाफी ने भी खुलासा किया कि सद्दाम उत्तर कोरिया से मिसाइलें खरीद रहा था। 2003 में अमेरिका और सहयोगी सेनाओं ने इराक पर हमला किया। सद्दाम का शासन 3 हफ्ते में ढह गया। उसकी मूर्तियां गिरा दी गई और कुछ ही समय बाद वो अपने गांव के पास एक सुरंग में छिपा मिला। उसे मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी पाया गया और फांसी की सजा दी गई। अंतिम समय में भी उसने भोजन नहीं किया और न ही फंदा पहनने की इजाजत दी। जब उसने अंतिम शब्द बोलने शुरू किए, जल्लाद ने लीवर खींच दिया और सद्दाम का अंत हो गया।